क्या आप सोच सकते हैं गुरुग्राम के गोलकुस रोड के पास तकरीबन 280 एकड़ लैंड बहुत प्रीमियम लैंड है जिसकी आज करोड़ों रुपए कीमत है वो बताई जाती है। और यहाँ पे एक 70 साल से केस चल रहा है। 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक अहम फैसला लिया है और साथ में गुरुग्राम रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी एक संदेश जारी किया है। तो ये कोई आम जमीन नहीं थी, इस केस में शामिल थे ग्राम पंचायत वजीराबाद, प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट बिल्डर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीजी और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जमीन शुरू से ही क्या ग्राम पंचायत वजीराबाद की थी में किसी प्राइवेट पार्टी फैमिली, और अगर ये जमीन पंचायत की थी तो इतने साल से प्राइवेट ओनरशिप के दावे कैसे चल रहे थे। और अगर प्राइवेट लैंड थी सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंड को वापस से पंचायत के हाथ में क्यों सौंप दिया। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 1955 से लेके 2026 तक की पूरी केस स्टडी करेंगे, टाइमलाइन, कोर्ट रिकॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के साथ बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 70 साल पुराने वजीराबाद लैंड केस की पूरी कहानी। दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो समलैत जमीन है वो होती क्या है। इस केस को दोस्तों समझने के लिए हमें एक शब्द को जरूर समझना पड़ेगा, समलैत डे। गांव की एक ऐसी जमीन जो किसी एक परिवार की नहीं है बल्कि पूरे गाँव की है, जैसे कि रास्ते, तालाब या और भी काफी ऐसी जमीन होती है जो पूरा गांव मिलके उसको यूज करता है। उसमें चाहे वो खेल का मैदान हो, कोई सार्वजनिक उपयोग के लिए जो जमीन छोड़ी जाती है वो होती है, यानी कॉमन विलेज लैंड। यहीं से इस जमीन का पूरा विवाद है वो शुरू होता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि ये जो जमीन है ये उनकी निजी जमीन है, उनके परिवार की जमीन है, उनके दादा परदादा की जमीन है जो पीछे से चली आ रही है। सरकारी रिकॉर्ड इसे समलैत जमीन बता रहे हैं, जो जिस हिसाब से पहले रिकॉर्ड बनाए गए थे उन रिकॉर्डों में इसको समलैत की जमीन है वो दर्शाया गया है। तो अब कहानी शुरू होती है 1955 से। 1955 में आखिर क्या हुआ। 13 सितंबर 1955 उस समय सरकार ने इस जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किया और उसी रिकॉर्ड में इस जमीन को गांव की समलैत जमीन के तौर के ऊपर रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, यानी ये एक समलैत की जमीन है जो कि गांव की एक साझी जमीन है। यानी सरकारी डॉक्यूमेंट के अनुसार ये जो जमीन है ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी दो परिवारों की नहीं, बल्कि ये गांव की पूरी साझी जमीन मानी जाएगी जिसे गांव अपने हिसाब से इसको यूज करेगा। उस समय जमीन को लेके कोई बड़ा दोस्तों कोई कानूनी विवाद सामने नहीं आया था। लगभग 30 साल तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मोड़ आया तकरीबन 30 साल बाद, यानी 1985 में कुछ लोगों ने दावा किया ये जमीन गांव की नहीं बल्कि हमारे परिवार की पुश्तैनी जमीन है। यहीं से शुरू हुई दोस्तों एक कानूनी लड़ाई जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच। 524 लोगों के एक समूह ने दावा किया कि ये जो जमीन है ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, इसके ऊपर गांव का हक नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों का हक है और ये एक पुश्तैनी जमीन है, ये कोई समलैती जमीन ही नहीं। उनका कहना था कि सरकारी रिकॉर्ड में जो समलैत की जो जमीन थी उसको गलत तरीके से दर्शाया गया, जबकि ये जमीन गांव की नहीं थी, ये उनके पूर्वजों की जमीन थी। इस पर उनके परिवार का मालिकाना हक हुआ। अब कोर्ट के सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या 1955 के रिकॉर्ड में जो दर्ज किया गया था कि ये जमीन समलैत की है या ये जमीन इन परिवार की है, वो रिकॉर्ड सही था, या 524 जो लोग ये दावा कर रहे थे कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है, पुश्तैनी जमीन है, क्या वो सही था। इसी एक सवाल को ढूंढने में रेवेन्यू रिकॉर्ड, कमीशन, हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगभग 40 साल लगे। 40 साल तक कोर्ट में क्या होता रहा। 1985 में जब इस जमीन पर निजी मालिकाना हक का दावा किया गया तो मामला धीरे धीरे एक छोटे से रेवेन्यू डिस्प्यूट से निकलकर देश के सबसे बड़े लैंड ओनरशिप में बदल गया। इसके बाद ये केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाता रहा। उससे पहले रेवेन्यू अथॉरिटी ने इस रिकॉर्ड की जांच की, फिर मामला पहुंचा कमिश्नर के पास। उसके बाद पंजाब एंड हाई कोर्ट में इसकी एक बहुत लंबी सुनवाई की गई और आखिरकार ये विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन 40 सालों में दोस्तों बहुत सारे फैसले आए और रेवेन्यू रिकॉर्डों की अच्छी तरीके से जांच की गई। कई बार ओनरशिप को लेकर अलग अलग जो राय है वो सामने आई। हर बार सिर्फ एक ही सवाल उठता रहा, आखिर इस 280 एकड़ जमीन का मालिक कौन है। क्या 1955 का जो रिकॉर्ड था वो सही था या 1985 में ओनरशिप का जो दावा किया गया
वो सही था। इसी सवालों को ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू रिकॉर्डों और पुराने जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू किया और यहीं से इस केस ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। अब सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या देख लिया जिससे पूरा मामला ही बदल गया। कोर्ट ने सबसे पहले पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबंदी, म्यूटेशन एंट्री और दूसरे गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल। लेकिन कोर्ट का सबसे बड़ा फोकस एक सवाल पे था, क्या इस जमीन का कानूनी बंटवारा 20 जनवरी 1950 से पहले हुआ था। ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी तारीख के बिहाफ पे ही ये तय होना था कि ये जो जमीन है ये समलायती गांव की जमीन है या किसी पारिवारिक की ओनरशिप है या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब कोर्ट ने जितने भी रिकॉर्ड थे सारे अच्छी तरीके से चेक किए। प्राइवेट पार्टियों ने दावा किया था कि ये जो जमीन है ये उनके पुराने जो परिवार चलते आ रहे हैं उन्हीं की है, उन्हीं का इसके ऊपर जो सही ओनरशिप है, जो सही मालिकाना हक है वो उन्हीं की 3 फैमिलियों का है। जज ने पुराने रिकॉर्डों को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद कोई ऐसा ठोस डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा ठोस रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला जिससे ये साबित हो जाए कि इस प्रॉपर्टी का, इस 280 एकड़ जमीन का पुराने तरीके से किसी प्रकार का कोई पार्टीशन किया गया या किसी भी प्रकार से जमीन एक दूसरे के नाम ट्रांसफर की गई। उस जमीन को लेकर दावा तो किया गया दोस्तों, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ठोस डॉक्यूमेंट नहीं मिला कि ये जमीन कहां से आई, कैसे इसका पार्टीशन हुआ और किसके थ्रू ये आई थी। तो उस तरीके से दावा किया गया था बट कोई डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद नहीं था। यहीं से पूरे केस की दोस्तों दिशा बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब 1950 से पहले के किसी भी प्रकार के वैलिड डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से या किसी प्रकार का कोई पार्टीशन ना होने की वजह से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जमीन थी 280 एकड़ की ये वापिस से एमसीजी और गांव को वापिस सौंप दी गई। तो यानी इसका जो निर्णय निकला कि इस जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार से किसी फैमिली का कोई ओनरशिप नहीं है, किसी प्रकार से कोई मालिकाना हक नहीं है। तो उस बिहाफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये वापिस से इसको समलायत जमीन घोषित किया गया और इस पे एमसीजी और गांव का प्रॉपर तरीके से हक है। अब आते हैं दोस्तों इस केस के अहम मुद्दे के ऊपर। 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया और अहम 3 बातें भी बताई। पहला फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो पुराना फैसला जो पुरानी जो प्राइवेट पार्टीज के हक में लिया था वो फैसला रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हुए सही नहीं था क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया, इसलिए हाई कोर्ट का वो फैसला रद्द कर दिया गया। दूसरा फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ये फैसला लिया कि जो 280 एकड़ की जो जमीन थी वो समलायती जमीन यानी गांव की साझी जमीन है, इस जमीन को वापिस से गांव को सौंप दिया जाए। इसलिए 280 एकड़ की जो जमीन का जो मालिकाना हक है वो किसी प्राइवेट पार्टी या किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि वजीराबाद की ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीजी का होगा। तीसरा फैसला लिया गया था, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर किसी प्राइवेट पार्टी ने इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया था या उसी दावे के आधार पर रजिस्ट्री, सेल्स, ट्रांसफर, कमर्शियल डील की गई थी तो ऐसे लेन देन को प्रॉपर तरीके से लीगल नहीं माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का इस जमीन के ऊपर अगर कोई लेन देन किया गया या इसके ऊपर कोई सेल परचेज की गई तो वो इलीगल मानी जाएगी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ओनरशिप दावा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अंत में बात करते हैं कि इस फैसले से आप लोगों ने क्या सीखा। आप चाहे इन्वेस्टर हो, बायर हो, बिल्डर हो, तो 3 बातें कभी मत भूलना। लेसन 1, सिर्फ रजिस्ट्री देख के जमीन मत खरीदना। लेसन 2, कम से कम 40 से 50 साल की जो चेन होती है प्रॉपर्टी की उसको जरूर चेक कीजिए। अगर जमीन पंचायत, समलात या कोई ज्वाइंट फैमिली की है उसको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कीजिए कि जमीन कैसे कैसे किस किस के नाम से ट्रांसफर की गई। बायर के लिए एक सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूं, आज करोड़ों रुपए की लैंड डील करने से पहले लोकेशन देखते हैं, प्राइस देखते हैं, लेकिन टाइटल हिस्ट्री नहीं देखते कि उसका टाइटल कैसे कैसे ट्रांसफर किया गया, कैसे कैसे बना, वो लैंड कैसे आज आप लोगों के सामने सेल के लिए उपलब्ध है। याद रखिए, एक गलत इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी पूंजी को रोक सकता है।
सकता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा रियल एस्टेट में सबसे कीमती चीज बिल्डिंग नहीं होती, सबसे कीमती चीज होती है क्लियर टाइटल। आई थिंक दोस्तों आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि इस वीडियो में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो किस कहानी के ऊपर था, किस बेस पे था, और ये एक रियल सच्ची घटना है जो वजीराबाद के अंदर हुई थी, जो कि 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। और ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी लैंड इन फ्यूचर आप खरीदने जा रहे हैं, कई बार एग्रीकल्चर आप खरीद लेते हैं या कई बार आप पुश्तैनी ज़मीन खरीद लेते हैं जिसमें लोग पहले से रह रहे हैं, या जो ज़मीन है उसका बंटवारा नहीं हुआ है, या ज़मीन का प्रॉपर तरीके से जो खाते हैं वो अलग नहीं किए गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे इशू आ सकते हैं। ज़मीन से रिलेटेड हम अपनी जो वीडियो है, जो एजुकेशन हमारी रियल एस्टेट के पाठशाला चैनल पर डालते हैं, तो आप वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं ज़मीन से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, रियल एस्टेट की पाठशाला, आपको बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा लैंड से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर फॉलो करके जाए। धन्यवाद।